षड्यंत्र के तहत हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो पंजाब में कार्यक्रम में गए और वहाँ पर उनके साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके विरोध में उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी और एक प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने का जो जिम्मा है वो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। और वहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। मैं तो ये एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी उस टाइम उस वक्त सोनिया गांधी उनके साथ नहीं थी, और इसी तरह से जब प्रधानमंत्री के ऊपर ये ऐसा एक हत्या करने का प्रयास किया गया उस वक्त वहाँ के जो मुख्यमंत्री भी साथ नहीं थे और उसके साथ साथ जो डीजीपी या जो पुलिस प्रशासन है वो भी उनके साथ नहीं था। ये एक षड्यंत्र था। इससे साबित होता है कि वहाँ एक षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन वो तो भोलेनाथ की कृपा है, महाकाल की कृपा है कि वो सुरक्षित वहाँ से बच गए। और इसलिए आज तक इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी प्रधानमंत्री के ऊपर आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक सोनिया गांधी के इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर और जो कांग्रेस है, कांग्रेस की हमेशा से ये नीति रही है कि फूट डालो राज करो और किसी की भी हत्या करनी पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और कांग्रेस इस वक्त बौखला चुकी है। उनको पता है कि पंजाब में जो चुनाव है उस चुनाव में उनको भारी जो हार का मुंह देखना पड़ेगा। इस वजह से वो ऐसे षड्यंत्र वो रच रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा जो कार्यकर्ता जो वहाँ पर जिन्होंने हत्या की साजिश रची है और जो विरोध करने वाले लोग थे वो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। कांग्रेसी कार्यकर्ता किसानों के भेष में वहाँ पर बैठे थे जिन्होंने वहाँ पर ऐसा काम किया है। और इसी नाते आज एससी मोर्चा के नेतृत्व में जिला कुरुक्षेत्र के अंदर एक डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन के अंदर भी हमने ये मांग की है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनकी जांच करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में भी प्रधानमंत्री के साथ कहीं भी किसी स्टेट में कोई ऐसा ना हो। इसलिए हमने आज ये ज्ञापन दिया है। तो एससी मोर्चा के नेतृत्व मास्क लगाकर, काली पट्टी लगाकर ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। अभी हम मौन यहाँ पर हमने धरना दिया है। वो केवल ये है कि अपनी आवाज़ को, अपनी बात को रखने के लिए, एक सरकार तक पहुंचाने के लिए, कांग्रेस के तक पहुंचाने के लिए, उस बहरी कांग्रेस को, ताकि वो ऐसे जो मुख्यमंत्री उनके हैं और ऐसे कांग्रेस के जो हथकंडे हैं वो उनसे बाज आए। इसलिए हम ये विरोध प्रदर्शन यहाँ हमने किया है। 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो चुके हैं, इस पर भी क्या कहेंगे आप? 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो चुके हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा सभी जगह। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 6-7 सालों के अंदर जितने उन्होंने काम किए हैं, इतने आज तक वो लगभग कांग्रेस ने 50 से 55 साल देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने आज तक ऐसा नहीं किया है। और वो 55 साल का वो अपना काम देखें और इधर 7 साल का जो कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री का रहा है, तो वो उसके बदौलत जो है हम वो 5 राज्यों में चुनाव जीतेंगे। एससी मोर्चा ने आज एक विरोध प्रदर्शन दिखाया है कि 5 जनवरी को जो प्रधानमंत्री जी की वहाँ पर रैली थी उसमें जो उनकी व्यवस्था में चूक हुई है और उसका जिम्मा कांग्रेस का है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। उनको नैतिकता के आधार पर उनका फर्ज बनता था कि वो प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा प्रदान करे। और प्रधानमंत्री जी का काफिला एक ऐसे पुल के ऊपर से रोका गया। हो सकता था कि कोई वहाँ से, जैसे वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पे पाकिस्तान पड़ता है, कोई साजिश करता पुल को भी उड़ा सकता था। जैसे पीछे राजीव गांधी के साथ हुआ, बेअंत जी के साथ हुआ। तो देश में और कांग्रेस का जो हमारी सोच है उनका ये है कि वो जो 84 के दंगे हुए थे उसकी जो काले पोती है वो भाजपा के सिर मंडाना चाहती है। शायद उसी के तहत उन्होंने इतना ये षड्यंत्र रचा। ठीक, क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन?